नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज का दिन तो खैर इंडियन मार्केट्स में ट्रेडिंग नहीं थी। इक्विटी मार्केट्स वर क्लोज बिकॉज ऑफ अम्बेडकर जयंती। तो इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाला था। आज हम आगे की बात करने के लिए आए हैं। और जैसा कि हमने कल भी परसों जैसे हमने बात करी थी कल के मार्केट के बारे में, तो मार्केट्स held our key levels that we were talking about, typically support 2 के आसपास कल मार्केट ने ट्रेड जरूर किया था, लेकिन वहां से रिकवरी भी आई। जब हम ये देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यस देयर इज स्टिल अ होप कि मार्केट्स वुड काइंड ऑफ टेंड बैक, ट्रेड बैक टू हायर लेवल्स। देयर विल बी टूर्स इन वेस्ट एशिया एंड जो अभी जितने भी नॉइज है इट विल काइंड ऑफ गेट सेटल डाउन। ऑफ कोर्स थोड़ी पॉस्चरिंग भी है, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस अगर आप देखें और आप सुने तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ पॉस्चरिंग दैट्स गोइंग ऑन बिटवीन यूएस एंड ईरान स्पेसिफिकली, एंड इट्स नॉट, they are on high horses right now. It's difficult to climb down from those, right? So to get down from those high horses. So I think that is something which is there. But definitely there will be more rounds of discussions. There will be more structure around what's going to happen and when things are likely to kind of settle down. And that will kind of drive the markets back to their normal levels, so to say. So चलिए anyway हम जनरल बात की जगह में हम let us just quickly go back to the charts and see what's really happening and what are the levels that are critical for the rest of the week. Alright, तो अगर हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे देखें कि मंडे को हमारी ट्रेडिंग क्या रही, किस लेवल्स पे ट्रेड किया, तो मार्केट ने निफ्टी ओपन एट अराउंड 425 पॉइंट्स डाउन. दिस वाज अ बिग गैप डाउन, -425, राइट. बट इमीडिएटली हमने देखा कि हमको यहाँ से एक रिकवरी मिली और वी वेंट एंड ट्रेडेड अपवर्ड्स. ओके, एंड वी क्लोज डाउन स्लाइटली अबाउट 200 पॉइंट्स. और हमने काफ़ी कुछ जो अपने लॉसेस थे वो काफ़ी हद तक रिकवर कर लिए थे. एंड इनफैक्ट अगर हम अपने डिस्कस लेवल्स की बात करेंगे तो निफ्टी ने ओपन जहां किया था वो हमारा सपोर्ट 2 लेवल जो था हमने डिस्कस किया था, हमने वहां ओपन किया था. अराउंड 23,500 का सपोर्ट 2 लेवल हमने डिस्कस किया था. और हमने जहां क्लोज किया वो हमारा सपोर्ट 1 लेवल था. ओके, सो गुड थिंग इज दैट वी केम बैक फ्रॉम आवर सपोर्ट लेवल 2 टू आवर सपोर्ट लेवल 1. एंड अभी तक जितने भी इनपुट्स आए हैं, बिकॉज देर आर शूट्स ऑफ wisdom, I would say, that are kind of coming through, which means there is a discussion around a second round of talks between US and Iran, and then that's kind of driving the markets up generally. क्योंकि आज तो सिर्फ इंडिया में छुट्टी है, राइट. बट अदरवाइज अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो एज वी स्पीक गिफ्ट निफ्टी इज अप अराउंड 383 पॉइंट्स और 1.61%. ओके, और हमने एक्चुअली लूज कितना किया था ऑन ऑन मंडे, इट वाज 0.86%. तो हमने जितना लूज किया था हम उससे ज्यादा पॉजिटिव हैं अभी ऑन ऑन गिफ्ट निफ्टी. इट्स अप अबाउट 385 पॉइंट्स, trading at around 24,262 at around 8 p.m. when we are recording this video right now on the 14th. Yeah. So we should definitely open in the green if things stand the way they are. And we should have a gap up opening around the levels that we had originally talked about on Monday in terms of our. Since time has passed, let's look at those levels once. और क्योंकि मार्केट सिनेरियो अभी भी बहुत स्टेबल नहीं है, आई वुड स्टिल सजेस्ट कि हम इसको 1 आवर चार्ट पे ही देखें. और इनफैक्ट हमें कोई नए लेवल्स मार्क करने की ज़रूरत नहीं है. हम अगर पुराने लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमने जो ऊपर की तरफ जिन लेवल्स की बात करी थी, those levels still remain intact. 24,300. इनफैक्ट हमारे सारे लेवल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्क किए हैं, अराउंड 24,500 to 24,600. And then after that we have 24,850. These are again, all these are levels from my video on Sunday. और अगर हम सपोर्ट जोन की बात करेंगे तो
23,800 is where we are right now. So this was our support one that we had talked about. तो given the current indications, ये मैं अभी भी इसको support one ही लेके चलूंगा. Given current indications of a positive opening around 24K level. ओके, तो हम 300 पॉइंट ऊपर 200 से 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर हम जा सकते हैं इन दी ओपनिंग. सो देन दिस वुड रिमेन टू बी सपोर्ट वन विच इज 23,800 और 23,500 का हमारा सपोर्ट टू होगा 23,500 एंड सपोर्ट थ्री वुड बी अराउंड 23,500. Sorry, support three would be around 23,000. Which is more of a psychological level. Okay, so 23,000 to 22,800 का जो जोन है वो हमारा एक सपोर्ट जोन बनेगा नीचे की तरफ. या हमने कई बार विक्स की बात करी है. ओके, तो लेट अस जस्ट क्विकली टेक अ लुक एट विक्स ऑल्सो कि विक्स में क्या हो रहा है. और मैंने इसके ऊपर कुछ एडिशनल स्लाइसिंग करी कि जब हम बात करते हैं कि डर का इंडेक्स होता है विक्स, तो हम किन जोन्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पे काफी क्लीन अप किया है सो दैट वी हैव अ क्लियर व्यू कि हम किस जोन में ट्रेड कर रहे हैं. ओके, सो 2018 के करीब से मैंने ये डेटा को देखा और मैंने ये देखा कि लेस देन 10% ऑफ द टाइम्स हैज विक्स क्लोज्ड अबव 23,000 23.43. ओके, मतलब मेरे पास कुछ 1800 प्लस 1870 डेटा पॉइंट्स थे. उनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% बार, मतलब करीब करीब across the last 8 years out of 1870 डेटा पॉइंट्स, सिर्फ 10% बार ऐसा हुआ है कि विक्स ने 23.43 के ऊपर क्लोज किया है और सिर्फ 20% बार ऐसा हुआ है कि विक्स ने 20.5 के ऊपर क्लोज किया है. ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो विक्स की ट्रेडिंग, विक्स का जो जोन आता है वो अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूं तो 11.59 के नीचे विक्स ने सिर्फ 10% बार क्लोज किया और 10.96 के नीचे सिर्फ 5% बार क्लोज किया है. तो अगर हम इस जोन की बात करें 20.5 टू 11.59, इस जोन के अंदर में विक्स 70% ऑफ द टाइम्स रहता है. ओके, तो ये जो है ये हमारा कोर विक्स का जोन बनेगा इंडियन मार्केट के लिए. ओके, और हम अभी इसी जोन के आसपास हैं, इस जोन के टॉप पे हैं. ओके, सो ऑफ कोर्स हमारे पास स्पाइक जरूर आ सकती हैं यहाँ से, पर जैसा हमने पहले भी देखा है कि जब भी ये स्पाइक आई है, चाहे वो लास्ट ईयर अप्रैल मई की स्पाइक्स हो, चाहे वो इस साल की स्पाइक्स हो, स्टार्ट ऑफ मार्च एंड मिड मार्च एंड अप्रैल. ओके, कभी भी ये स्पाइक्स होल्ड नहीं करती हैं. दे कम बैक इनटू दिस जोन ऑफ 20.5. मेरे ख्याल से हमने पहले इसको जो रफ एक पीक पॉइंट्स के हिसाब से, जैसे हम नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस में मार्किंग करते हैं, उसके हिसाब से जब हमने इसको मार्क किया था जो 20.65 का रेंज आ रहा था. बट ये मैंने कोर डेटा बेसिस पे, क्लोजिंग बेसिस पे इसको मार्क किया है, ना कि विजुअल बेसिस पे. ओके, सो इसको रैंक करके मैंने मार्क किया हुआ है. So again, 70% of the times we can be sure that yes, we can say that VIX would be in the range of 20.5 to 11.59. And where are we right now? We are exactly at 20.5. Okay, so gradually we should see cooling off of VIX. Okay, जैसा हमने इन हाइस की तरफ बढ़ते हुए भी मैंने इस बारे में बात करी थी. ओके, सो हमको अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आना चाहिए, कुछ इस तरह से हम नीचे की ओर आए. बट अगेन उसके लिए काफ़ी सारे इनपुट्स और काफ़ी सारे पैरामीटर्स और भी हैं जो हमको देखने पड़ेंगे. इट विल रिक्वायर अ बिट ऑफ कूलिंग डाउन ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड, बट ट्रेंड वाइज ये मार्केट प्लेयर्स का व्यू हमको दिखाता है. जो की मार्केट ऑपरेटर्स होते हैं या की मार्केट मूवर्स होते हैं, उनका ये व्यू हमको दिखाता है कि यस, वी आर ऑन द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी राइट नाउ ऑन फ्रॉम अ विक्स स्टैंड पॉइंट. और डर बाजार में अब धीरे धीरे कम होता जाएगा. और जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, लेट अस क्विकली आल्सो टेक अ लुक एट व्हाट इज द ओपन इंटरेस्ट स्टोरी
टेलिंग अस। ओके, और अब क्योंकि हमारी 13th की एक्सपायरी हो चुकी है, अब मैंने 21 और 28 अप्रैल जो हमारा मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, मैंने दोनों को साथ में लेके अब मैं देख रहा हूं, और इस पे भी हमें एक सिग्निफिकेंटली वाइडर रेंज दिख रही है। ओके, जो कि 25,000 का लेवल हमें ऊपर की तरफ दिखाती है और नीचे की तरफ हमें अबाउट 23,000 का लेवल दिखाती है। ओके, हम हैं कहाँ अभी? हम हैं अभी 23,842 पे। तो वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ प्लस 1200 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड एंड अ माइनस 850 पॉइंट्स ऑन द लोअर साइड। ओके, बट जैसे मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशन इज दैट वी शुड ओपन अराउंड द 24,000 लेवल, जो कि यहाँ है, जिसपे अभी फिलहाल सबसे ज्यादा नियर पॉइंट पे सबसे ज्यादा कॉल ओआई है। बट तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और हम जैसा इसी इसी बेसिस पे मैं एक्चुअली बोल रहा था कि वी शुड ओपन अराउंड 24,000 लेवल। ओके, विच इज प्लस 200, और अगर हम प्लस 200 करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड ऑलमोस्ट एक इवन जोन बन जाएगा, विच विल बी प्लस 1000 एंड माइनस 1000। ओके, विच मीन्स दैट इस लेवल पे अगर हम ओपन करते हैं तो हमारा मार्केट वुड बी फ्रॉम अ ओआई स्टैंड पॉइंट वी वुड बी वेरी वेरी वेल बैलेंस्ड, और यहाँ पे हमको थोड़ा सा मार्केट में होल्ड दिखना चाहिए। ऑलराइट, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी पे हमने जिस सपोर्ट जोन की बात करी थी वो था 54,600, और हमने ओपन कहाँ किया था? हमने ओपन एग्जैक्टली उसके आसपास ही किया था, 54,600 पे हमने ओपन किया। और उसके बाद we traded upwards and we closed at a level of 55,571, और ये वही जोन है जो हमने इसके पहले भी हमने बात करी थी कि हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, इनफैक्ट हमने काफी क्लोज ही थे हम इसके ऑन ऑन फ्राइडे, और ये हमारा फर्स्ट डाउनवर्ड साइड हमारा सपोर्ट की हमने बात करी थी कि दिस जोन शुड बी आवर फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। So again, we were kind of bang on in terms of the levels. और अगर हम इसके बाद अगर हम ये देखें कि हमारे आगे के लेवल्स क्या आते हैं, तो लेट अस मूव बैक टू अ 1 आवर चार्ट, जैसा हम हमेशा आजकल आजकल जैसा देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वॉलेटिलिटी है मार्केट में और अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस। सो 1 आवर चार्ट पे अगर हमने निफ्टी पे के ऊपर इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन ये निफ्टी पे भी लागू होता है कि व्हाट वेयर वी आर राइट नाउ, जो ये हमारा चैनल बना था इस वॉर के स्टार्टिंग से, ये जो डाउनवर्ड चैनल बना था, वी आर डेफिनेटली अबव दिस नाउ, राइट। और जो हमारा की लेवल होता 55,571 का फॉर अ रिवर्सल फ्रॉम हियर, we are kind of holding around that level. Okay, so ये जो लेवल है ये काफी की है हमारे लिए, और जैसे इंडिकेशंस अभी हैं, we should open positive on Bank Nifty as well tomorrow, and then of course we should have a journey towards the higher levels. Okay, तो ये लेवल्स क्या हो सकते हैं? लेट अस जस्ट क्विकली लुक एट इट कि हमारे इसके बाद जो हमारे लेवल आएगा वो होगा 57,100 टू 57,500। इसके ऊपर हमारे पास है लेवल अराउंड 59,300 के आसपास, 3 to 60,000, which is this zone, this zone, and then we have a level beyond this, which is around 61, 61,000 to 61,400. Mind you, these are not new levels that I'm talking about. These are exactly the levels that we had discussed on Sunday for the week, राइट। और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे पास पहला जो सपोर्ट अब हमारे लिए बनेगा
assuming we do open positive tomorrow, given all the indications that we have right now, the first level of support would be 55,500, which is this level that we are currently at. The next level is going to be around 54,000 to 54,100, and below this is it's going to be around 53,500, which is this level, right? तो ये हमारा सपोर्ट 3 है, ये हमारा सपोर्ट 2 है और ये हमारा सपोर्ट 1 है. Yeah. So again, from a levels perspective, I think we are still holding on, even on Bank Nifty, for the levels that we had discussed on Sunday. Uh, all right. Moving on to Sensex, और Sensex पे भी अगर हम देखें, let us look at the 5-minute chart on Sensex first. Ki what was, where were we trading? So we opened Sensex at, so we opened at 76,100 almost, okay? And that was the level that we had essentially talked about. 76,400 की हमने बात करी थी. और 300 पॉइंट इनफैक्ट कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है ऑन सेंसेक्स, जैसा हमने संडे को भी बात करी थी, राइट? और वहां से हमने सीधे रिकवरी ली, जैसा हमने बाकी दोनों इंडेक्सेस पे भी देखा. और we kind of closed up, and we closed at our level very close to 76,700. हमने 76,796 पे क्लोज किया है, और 100 points on Sensex is hardly anything right now. Yeah. So अगर हम यहाँ से देखते हैं, we should open about 600 to 700 points up on the Sensex tomorrow. If we open up around 200 points up on the Nifty, then Sensex पे typically हमें वो 600 से 700 पॉइंट तक आराम से देखने को मिलेगा, और that takes us to a level which is somewhere here, 76, 77,500. We should be somewhere here, 77,500 के आसपास हमें ओपन करना चाहिए, गिवन करंट इंडिकेशंस. और इस बेसिस पे अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, तो रेजिस्टेंस 1 हमारा जो होगा वो हमारे पास आएगा वही 78,000 to 78,350. Then we have 79,750 to 80,000, and beyond that it's going to be around 80,700 plus, somewhere in this one. Yeah. So these are my resistance 1, resistance 2, and this is my R3. From a support standpoint, our first level of support is going to be somewhere here, 76,700. Or yeah, somewhere, in fact, slightly, yeah, 76,700 to 76,400 in this zone. Below this, it's going to be around 75,800. So this is my support 1, this is my support 2, and even below this is going to be support 3, which is 75 to 300 to 75 to 50. Yeah. So that's where I think our levels are going to be on Sensex. And if we take a quick look at, because we are now approaching Sensex ka weekly, Sensex ki expiry as well. So let us just take a look at Sensex open interest. Again, for this week, हम सिर्फ इस वीक के बारे में बात करते हैं, because बिकॉज अभी इस वीक में 2 दिन बचे हैं, तो इस वीक और नेक्स्ट वीक की हम बात कर सकते हैं एक्चुअली. ओके. और यहाँ पे भी आप अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, तो व्हाट वी सी इज वी हैव अ बिग सपोर्ट
at around 75,000, okay, which is minus 1800 points from where we are right now. And then on the upside, we do not have a major resistance till around 78,000 and 79,000. Okay. So we should definitely see some positive movement even on Sensex. ठीक है, तो हमने आज देखा कि yes, we do see a positive opening to the market tomorrow, given all that we have seen over today in terms of what's happening in the markets globally and what's the behavior of our own gift nifty as well. So करीब करीबन अभी भी गिफ्ट निफ्टी जब मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ is up about 376 points or 1.57% at 24,255. Yeah. Which is again, as I said, about 375 points up है. तो हमें डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव मूवमेंट ही कल सुबह ओपनिंग में मिलना चाहिए. And yes, of course, if we get a positive news from the market, from the geopolitical side, in fact, that would definitely boost the market a bit. Maybe it boosts the market a bit more, I should say rather, right? So that's it for now. Let us look at how the market trades tomorrow and the rest of the couple of days. जो भी आप अपनी पोजीशन बनाएं या जो भी आप अपनी ट्रेड्स लें, डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ही लें. ये जो भी लेवल्स मैं बता रहा हूँ ये प्योरली आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग और मार्केट्स को स्टडी करने के हिसाब से ही है. So that's it for now, and thanks a lot for spending your time watching this video. Thank you.